औरत जब किसी पर हमला करती है तो उसे शेरनी कहा जाता है। जब वो किसी पर हाथ उठाती है, अपना दिफा करते हुए किसी की पिटाई कर देती है, तो उसे समाज और माशरे में बहादुर खातून होने का एजाज़ मिलता है। मीडिया में, समाज में, चौक चौराहे पर हर तरफ उसकी बहादुरी के नगमे गाए जाते हैं, उसकी तारीफ़ की जाती है। लेकिन जब वही औरत किसी दूसरे पर हमला करती है, किसी पराए मर्द पर अटैक करती है, किसी पर गैर ज़रूरी तौर पर किसी की इज्जत लूटने की कोशिश करती है, किसी की इस्मत तार-तार करती है और जवाबी कार्रवाई में, जवाबी हमले में, पलटवार में वो पिटाई खा जाती है, तो फिर समाज और माशरा उस औरत को जालिम ठहराने के बजाय मज़लूम ठहरा देता है और वो मर्द जो मज़लूम था, जिसको पीटा जा रहा था, वो जालिम बन जाता है और औरत होने का, महिला होने का रोना रोया जाता है। खातून होने के नाम पर हमदर्दी बटोरी जाती है और कहा जाता है कि खातून ने मारा तो मारा, एक मर्द को खातून पर हाथ नहीं उठानी चाहिए थी। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा उसूल है? ये कौन सा कानून है कि एक औरत किसी मर्द को मारती रहे और मर्द तमाशा देखता रहे? क्या मर्द इसी लायक है कि औरत उसे मारे और उसकी मार खा खा कर मर जाए? आज के खबर दर खबर में हम इसी पर बातचीत करने जा रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। खबर दर खबर में आपका खैर मकदम है। कल हिंदुस्तान के एक चैनल यानी जी हिंदुस्तान पर जो कुछ हुआ उसे पूरा हिंदुस्तान और दुनिया देख चुकी है। आप भी कई मरतबा वो वीडियो क्लिप देख चुके होंगे कि क्या कुछ हुआ। उस पूरे डिबेट में फराह फैज़ और अंबर जैदी बार बार इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। यासिर जिलानी भी उस पैनल में शामिल थे और मुफ्ती एजाज अरशद कासमी भी थे, जिनका मसला मौजूए बहस है। फराह फैज़ एडवोकेट है और उसने सुप्रीम कोर्ट में तलाक, हलाला, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ताजुद इज़्दिवाज समेत कई मसाइल के खिलाफ PIL दायर कर रखी है। उसका मुतालबा है कि हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बैन किया जाए, दारुल क़ज़ा पर पाबंदी आयद की जाए, पोलोगमी को बैन कर दिया जाए, हलाला को ख़त्म कर दिया जाए, तलाक को ख़त्म कर दिया जाए, यानी तमाम शायर इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए। उसका मुतालबा है और वो कल के डिबेट में और हमेशा की तरह इसी तरह बोल रही थी। इस्लाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रही थी। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी को भी उकसा रही थी। उन्हें कभी ढोंगी कह रही थी, कभी हाफिज़ सईद का चेला कह रही थी और न जाने किस किस तरह के जुमले कस रही थी। एक तरफ अंबर जैदी बैठी हैं, बीच में मुफ्ती एजाज अरशद कासमी हैं, उसके बाद फराह फैज़ बैठी हुई थी। लाइव डिबेट में एक मरतबा अंबर जैदी और फराह फैज़ खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में दोनों बैठ जाती है। उसके चंद सेकंड बाद मुफ्ती एजाज अरशद कासमी खड़े होते हैं। फ़ौरन फराह फैज़ भी खड़ी हो जाती है। दोनों हाथ उठाकर हाथ चलाकर बहस कर रहे होते हैं, हाथ दोनों के चमक रहे होते हैं और फिर फराह फैज़ वो हरकत करती है जिस पर हिंदुस्तान नहीं दुनिया की तमाम ख़वातीन का सर शर्म से झुक जाता है। बग़ैर किसी मजहबी तफरीक़ के हर फर्द ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक औरत किसी मर्द पर कैसे हाथ उठाने की जुर्रत कर सकती है, एक औरत किस तरह किसी मर्द के साथ इस तरह का बहव अपना सकती है। लेकिन फराह फैज़ ने यही सब कुछ किया और उसने बिला कुछ सोचे, बिला समझे मुफ्ती एजाज अरशद कासमी पर थप्पड़ रसीद कर दिया, उन्हें तमाचा लगा दिया। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी ने भी पलटवार करते हुए फराह फैज़ को तमाचा लगा दिया। लोगों ने आया, मसला को छुड़ाया और मामला सुलझ गया। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी ने वहीं पर माफ़ी भी मांग ली कि मुझे उकसाया गया, मुझ पर पहले हमला हुआ, रद्द अमल में हमने हमला किया, लेकिन जो कुछ हुआ गलत है, हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा मज़हब हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसके बावजूद पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने मुफ्ती एजाज अरशद कासमी को हिरासत में ले लिया और अब सोशल मीडिया से लेकर अखबारात तक और हर महफिल में ये बात मौजूए बहस है कि मुफ्ती एजाज अरशद कासमी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन हम कुछ वो लोग आपको बता रहे हैं जिनका ताल्लुक़ से हिंदुस्तान के समाज से हैं और उनका मानना है कि मुफ्ती एजाज अरशद कासमी ने जो कुछ किया वो पलटवार में किया, अपने दिफा और बचाव के लिए किया। असल ज़िम्मेदार फराह फैज़ है। मुसलमानों के एक तबका मुफ्ती एजाज अरशद कासमी को ज़िम्मेदार ठहरा रहा है कि उन्होंने औरत पर हमला किया, लेकिन दरअसल हमला एजाज अरशद कासमी ने नहीं बल्कि फराह फैज़ ने किया था। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी ने अपना दिफा किया था। अब सोचिए कि मुफ्ती एजाज अरशद कासमी को करना क्या चाहिए था। जब मुफ्ती एजाज अरशद कासमी पर हमला हुआ तो उनके पास दो ऑप्शन थे। या तो मुफ्ती एजाज अरशद कासमी खामोशी के साथ पिटाई खाते रहते और फराह फैज़ मारती रहती। दूसरा ऑप्शन ये था कि मुफ्ती एजाज अरशद कासमी भी अपना दिफा करते और वही मुफ्ती एजाज अरशद कासमी ने किया। हिंदुस्तान का आइन, हमारे मुल्क का कानून और तकरीबन ये
आलमी कानून है, दुनिया के हर मुल्क का कानून अपने शहरी को इस बात की इजाज़त देता है कि अपना दिफा करे, अपना बचाव करे। जब उस पर हमला होता है तो दूसरों से बचने के लिए जो कुछ भी मुमकिन है वो कर सके। दिफा में बंदूक और रिवाल्वर चलाने तक की इजाज़त है आइन में। इन्होंने तो खैर सिर्फ थप्पड़ लगाया था। बहरहाल मुफ्ती एजाज अरशद कासमी ने थप्पड़ लगाया अपना दिफा करते हुए, अपना बचाव करते हुए। अब मामला क्या बन गया है कि मुफ्ती एजाज अरशद कासमी जालिम बन गए और फराफैज़ मजलूम बन गई, जबकि असल में जालिम फराफैज़ है, मुफ्ती एजाज अरशद कासमी नहीं। ताज़ा अपडेट यह है कि नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस ने, वहाँ के पुलिस स्टेशन ने फराफैज़ के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है, क्योंकि पहला थप्पड़ उसी ने लगाया था। मुफ्ती एजाज अरशद कासमी को कल ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। बहरहाल अभी कुछ देर में रिहा हो जाएंगे। इस पूरे मामले पर मुसलमानों का एक तबका मुफ्ती एजाज अरशद कासमी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन जो इंसाफ पसंद शहरी है वो फराफैज़ को असल जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गुज़िश्ता कल मैं ओला कैब से जा रहा था, रात में यही मामला चल पड़ा। तो गैर मुस्लिम ड्राइवर था, उसने कहा कि जब एक औरत पराए मर्द पर एक महफिल में, एक लाइव शो में थप्पड़ चला सकती है, किसी को मार सकती है, तो ज़रा सोचिए कि उसका अपने घर में अपने शौहर के साथ क्या रवैया होता होगा, वो अपने शौहर के साथ कैसा रवैया अपनाती होगी जब एक गैर मर्द को वो थप्पड़ लगा सकती है। एक और प्रकाश सिंह है, फेसबुक पर इन्होंने कमेंट लिखा, पहला थप्पड़ महिला ने उठाया, क्या पलटवार अपराध है? मारते वक्त शेरनी जवाबी हमले में पीटी गई तो महिला का रोना रोना। हालांकि मैं हर हिंसा के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन यहाँ मौलवी को दोषी बनाने वाली सोच बेहद ख़तरनाक है, और वाकई ख़तरनाक है। इसलिए ख़तरनाक है कि हमला फराफैज़ ने किया था, एक औरत ने किया था। हिंदुस्तान में औरतों और मर्दों का अपना अपना एक मकाम है, और यहाँ की जो सकाफ़त वो ये रही है कि औरतों के दिल में मर्दों का एहतराम पाया जाता है। अगर एक मर्द किसी औरत पर हमला करता है तो वो जुल्म है, एक काबिल अफसोस और शर्मनाक हरकत है। लेकिन उसी तरह शर्मनाक हरकत यह भी है कि कोई औरत किसी मर्द पर हाथ उठा दे, कोई औरत किसी मर्द पर हमला कर दे। और अब आप सोचिए कि अगर एक लाइव शो में बहस के दौरान कोई औरत किसी मर्द पर हमला कर सकती है, किसी पर हाथ उठा सकती है, तो फिर अपने घर में अपने शौहर के साथ, अपने लोगों के साथ उसका रवैया क्या होता होगा, किस तरह का बिहेव अपनाती होगी और किस तरह उसकी ज़िंदगी के मामूलात होते होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुफ्ती एजाज अरशद कासमी हैं, उन्होंने इस मामले से ख़ुद को अलहदा करते हुए ऐलान कर दिया है कि मौलाना एजाज अरशद कासमी हमारे तर्जमान नहीं हैं, न हमारे स्पोक पर्सन हैं। वो अपनी अपने ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर टीवी चैनलों के डिबेट में जाते हैं। वो ख़ुद भी बारहा ये कहते रहे हैं हर चैनल में कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर या उसकी तरफ मेंबर होने के हैसियत से या उसकी तरफ से नहीं आते हैं, हमारा अपना ज़ाती मामला है। कल दो बड़े बड़े वाक़े पेश आए। एक वाक़या स्वामी अग्निवेश का है कि स्वामी अग्निवेश पर बीजेपी कारकुनान ने झारखंड में हमला किया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ फैसला सुनाया और बीजेपी सरकार को खड़ी खड़ी सुनाई। इन दोनों वाक़े को छुपाने के लिए मीडिया ने गेम प्लान तैयार किया और मुफ्ती एजाज अरशद कासमी कहीं ना कहीं उसका शिकार हो गए। कम्युनिटी के लोगों की ये शिकायत बजा है कि वो जी मीडिया पर क्यों जाते हैं, क्यों उसके शो में हिस्सा लेते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि एक औरत क्या किसी मर्द पर हमला करने का इख्तियार रखती है? क्या किसी बग़ैर किसी वजह के जज्बात में आकर एक औरत को किसी मर्द पर हाथ उठाने का हक़ कौन सा कानून, कौन सा आइन देता है? और अगर कोई औरत ऐसा करती है तो क्या उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए? उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने चाहिए? या फिर औरत को खुली छूट मिल जानी चाहिए को जिस पर चाहे जब चाहे किसी मर्द पर हमला कर दे और उसके ख़िलाफ़ कुछ न हो? आप भी सोचिएगा, अपनी राय से, अपने ख़यालात से कमेंट में हमें आगाह कीजिएगा। खबर दर खबर के प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। फिर जल्द हमारी मुलाकात होगी।